नमस्कार, आप सभी का आज के आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। ये एक अच्छा अवसर है हम सभी को आपस में जुड़ने का और यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर हम बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिखना चाहते हैं तो यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। तो शुरू करने से जो लोग जुड़े हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो पूछें, अन्यथा हम कुछ प्रश्न आए हुए हैं वहां से शुरुआत करते हैं। भावना का एक प्रश्न है कि जब ज्ञान पक्का हो रहा है फिर भी बीच बीच में ही कुछ समय के लिए विचारों के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं, भले ही थोड़ी समय के लिए ही क्यों ना हो। ऐसा कब तक होगा? देखिए, ज्ञान पक्का हो रहा है। ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो एक बार, बहुत समय लगता है उसको पक्का होने में, परंतु ज्ञान में जो स्थिति है वो बनी रहती है और कभी कभी ज्ञान का विस्मरण हो जाता है, यानी कि ज्ञान से हट करके हम अज्ञानता की ओर खिंच जाते हैं। तो वो ज्ञान की जो विस्मरण है या ज्ञान से जो स्थिति, थोड़ा दूरी महसूस होती है कभी कभी, वो इस कारणवश है कि कुछ विघ्न है, कुछ अशुद्धियां हैं, या ज्ञान हुआ है वो सुना हुआ ज्ञान है, कहीं से पढ़ा हुआ है, अपना अनुभव में नहीं आया, उस पर मनन नहीं हुआ। वो श्रवण भी ऐसा श्रवण होता है कई कई बार कि बस आप जो जानते हैं वही वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं, और वो कहीं और से इधर उधर से सुन सुन करके वो पुष्ट होता रहता है। पर क्या वो वास्तव में वही पूर्णता है? मतलब क्या उसमें कुछ अशुद्धि तो शेष नहीं रह गई? क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है वो केवल शुद्ध बुद्धि में उत्पन्न हो सकता है, और जो शुद्ध बुद्धि है वो कैसे आएगी, किस तरीके से उसको प्राप्त किया जाए? तो जो शुद्ध बुद्धि है वो कृपा से आ सकती है, या आप कहें कि जब वो समय आता है तो आ जाती है। उसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा साधना की भी आवश्यकता नहीं है, पर वो प्राप्त हो जाती है अनुग्रह से, कृपा से। और जो विघ्न है, जो बहुत पुराने संस्कार हैं, वो धीरे धीरे करके जब हटते हैं तो वो कैसे, दो तरह के संस्कार आते हैं। जो एक होते हैं जो दुख पैदा करें, और एक होते हैं जो दुख पैदा नहीं करें। तो जो दुख पैदा नहीं करते हैं उन संस्कारों से कोई आपत्ति नहीं है, उन विचारों से कोई परेशानी नहीं है। तो विचारों के साथ एक होने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि विचार आपसे भिन्न नहीं है। पर वो विचार अगर आपको अपने से दूर कर रहे हैं, मतलब एक जो साक्षी है और जो दिख रहा है उनमें अगर भेद प्रतीत हो रहा है, तो वो विचार आपको अपने आप से दूर करने लगेंगे, अपने आप से, अपने स्वयं के स्वरूप से हटाते हैं और दुख पैदा करते हैं। तो उन विचारों से जब एकाकार होते हैं तो दुख की प्रतीति होती है, ऐसा लगता है कि दुख है, पर वास्तव में दुख है या नहीं है ये कह नहीं सकते। क्योंकि जो दुख है अंत में, वो दुख भी एक प्रतीति मात्र है, और जो सुख है वो भी एक प्रतीति मात्र। जब सुख और दुख में भेद बहुत पुष्ट होता है, बहुत गहरा होता है, कि जो सुख है वही चाहिए और वो सुख को बार बार मिलना चाहिए, और दुख जो है उसका निवारण होना चाहिए, या सुख में जब विघ्न आता है तो उसको हम दुख कह देते हैं। तो इस तरह के जो विचार हैं जो आपको अपने आप से दूर करें, वो विचार वांछनीय नहीं है, मतलब उनकी आवश्यकता कुछ है नहीं खास। और ऐसे विचार जब हटने लगते हैं तब शुद्धि आती है, तब बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है। फिर जो विचार है वो भी सहायक है, तो उनसे कुछ लड़ाई नहीं करनी है। जैसा आपने लिखा कि कुछ समय के लिए विचारों के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं। अगर विचारों के साथ एक होना है तो पूर्ण एक हुई उससे, मतलब उसके स्वरूप में डूब जाइए कि एक विचार है तो है क्या,
कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्या है, और वो विचार किस तरफ संकेत कर रहा है। अगर वो विचार आपको संसार में ढकेल रहा है, अविद्या से जनित है, तो वो अविद्या ही पैदा करेगा और ऐसे संस्कार पैदा करेगा जो पुनः उस दुख में आपको ढकेलेंगे, उस आसक्ति में आपको बार बार खींचेंगे। वैसे ही दूसरे तरह के जो विचार हैं, जो शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, ऐसी बुद्धि जो सत्य को ग्रहण कर सकती है, उस तरह के जो विचार होते हैं, उनसे अगर आप एक हो भी गए तो वो भी सहायक हैं आपको अपने आप तक ले जाने के लिए। एक एक तरीके से वो नाव है, एक सहारा है, और बाद में वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः जब छूटते हैं, जब कोई प्रयत्न नहीं रहता उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई है कि वो ग्रहण कर सकती है कि मेरा स्वरूप क्या है। उस शुद्ध बुद्धि से जो पुराने संस्कार हैं, जो ऐसे संस्कार हैं जो स्वरूप से आपको दूर करते हैं, वो कटने लगते हैं, छूटने लगते हैं, या हैं भी तो वो आपको प्रभावित नहीं करते, आप उनसे व्यथित नहीं होते, उनसे परेशान नहीं होते। तो ये एक संकेत है कि अगर जीवन में सुख है और शांति है, आनंद है, प्रेम है और मुक्ति का एक आभास है, एक प्रतीक, एक तरह से आपको उसकी अनुभूति है, तो फिर वो विचार सराहनीय है, वो विचार में कोई परेशानी नहीं है। तो बीच बीच में विचारों के साथ एक हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि कौन एक हो जाता है विचारों के साथ। क्या वो भी एक विचार नहीं है जो ये देख रहा है कि मैं एक हो जाता हूँ? तो ये जो मैं एक हो जाता है विचारों के साथ, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि वो जो मैं एक हो रहा है वो खुद एक विचार है, वो खुद एक भाव है, वो खुद एक अहम है, अहंकार है, मतलब एक आकार ले रखा है, तभी तो वो पता चल रहा है। जो शुद्ध चैतन्य है, जो शुद्ध साक्षी है, जो शुद्ध स्वरूप है, वो तो विचार का भी साक्षी है और हर प्रकार के विचार का साक्षी है। उसमें ये भेद नहीं है कि ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है। तो ऐसे विचार जो इस तरफ आपको ले जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके साथ एक होने में भी कोई बुराई नहीं। तो आपने लिखा है, ऐसा कब तक होगा? जब तक जीव है तब तक विचार चलते रहेंगे, जब जीव ही नहीं रहेगा तब विचार भी नहीं रहेंगे। पर जीव क्यों समाप्त करना चाहते हैं अनुभवों को? जो सबसे सूक्ष्म रूप है अनुभव का, वो एक तरीके से विचार है। फिर उसके बाद होना मात्र रह जाता है, जिसको तन्मात्रा भी कह सकते हैं, जो कि सबसे सूक्ष्मतम तत्व की अनुभूति है, वो तन्मात्रा है। और उससे ऊपर अहम भाव, मतलब होना मात्र रहता है। और उसके ऊपर अप्रकट जो प्रकृति है, जो अभी प्रकट नहीं हुई है, जो अनुभव में नहीं आ रही है, जो अलिंग प्रकृति है, जो जिसमें कोई चिन्ह नहीं है, वो रहती है। उसके भी परे साक्षी है। तो आप जो है हमेशा अछूते हैं, आप हमेशा जो विचारों से परे हैं। विचार आपको छू नहीं सकते, क्योंकि जब दो विचार के बीच में एक थोड़ा सा अंतराल होता है, उस समय भी तो आप होते हैं, और एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ने वाले भी आप ही हैं। तो जब विचार के अभाव में आप हैं, तो विचार के उपस्थिति में भी आप बने ही रहेंगे, और वैसे ही बने रहेंगे जो पूरी तरह से निर्लिप्त है, जो पूरी तरह से अछूता है। मुझे आशा है ये उत्तर आपको मिलेगा। इसमें अगर कुछ और भी संशय है या स्पष्ट नहीं हुआ तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, या जो अभी सत्संग में जुड़े हैं उन्हें कुछ इस पे अपना अनुभव साझा करना है या कुछ कहना है, तो आप सबका आमंत्रण है, स्वागत है। कृष्ण प्रिया ने एक और प्रश्न लिखा है कि विचारों से संबंधित, कि विचारों का उपयोग व्यवहारिक जगत में इतना ही है कि उसका उपयोग किया जा सके किसी कार्य को पूरा करने में। सत्य को जानने में विचारों का कोई उपयोग नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि विचारों में बहुत शक्ति है, जैसे हम विचार करेंगे वैसे ही सृष्टि हो जाएगी। और आखिर में लिखा है कि एक तरफ विचारों को बहुत महत्व दिया गया है और एक तरफ कोई महत्व ही नहीं दिया गया। तो ये विरोधाभास को कैसे दूर किया जाए, कैसे ये समझा जाए कि विचारों का क्या महत्व है?
तो थोड़ा-सा इसमें गहराई से उतरते हैं कि विचार आखिर है क्या? और आपने कहा है कि विचारों का उपयोग व्यावहारिक जगत में इतना ही है कि उसका उपयोग किया जा सके किसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये बात सही है कि विचार सबसे पहले कर्म रूप में उठते हैं, फिर वहाँ से इच्छा भी एक तरह की विचार के रूप में ही आती है। फिर वो विचार जो है कर्म में परिवर्तित होते हैं, या तो वाणी में या भौतिक रूप से इस जगत में कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। तो विचार शुरुआत है, या सबसे सूक्ष्म कर्म जो है वो विचार ही है। उसी से जब उस वो विचार पे कार्य शुरू होता है तो उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं, उसके साथ एकत्व हो जाता है कि ये मेरा विचार है, ये मेरी इच्छा है और ये मेरी भावनाएं हैं और मुझे इनको पूरा करना है, जो भी है। तो इस तरह के जो उसके साथ संबंध एकत्व हो जाता है, वो उसमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है पूरा करने के लिए। तो ये बात ठीक है कि विचार, अब विचार है क्या? विचार एक शब्दों का संग्रह ही है। तो जो वस्तु है वो तो बिना विचार के भी है ना। उस वस्तु के साथ जब संबंध जुड़ा तब विचार का निर्माण होता है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। और तो शब्द हो गया, एक अर्थ हो गया और एक ज्ञान हो गया। ये तीन चीजें जो है हमेशा साथ में चलती है। और चौथी जो है वो कल्पना है, विकल्प। तो जो शब्द है वो किसी तरफ संकेत मात्र है और विचार केवल शब्दों का संग्रह है। तो जो अर्थ है, यानी कि जो वस्तु है, ये जो तत्व है, जो है, वो विचारों के बिना भी है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। बहुत एक किसी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो ये मानने को तैयार नहीं हो पा रहे थे कि अगर मैं जैसे सूर्यास्त को देखता हूँ तो बिना विचार के उसको देख सकता हूँ। ये ये स्वीकार ही नहीं था कि कोई ऐसी स्थिति भी है जब विचार ना हो। तो वो कह रहे थे कि अगर आप सूर्यास्त को देख रहे हैं तो आपके मन में विचार आया, तभी तो आप देखने गए। पर ये बात नहीं है कि आप देखने क्यों गए, या किस इच्छा कारणवश गए, या किस विचार के कारण गए। परंतु जिस समय आप देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए केवल देखना मात्र है। थोड़ी देर के लिए केवल वो क्षण है जिसमें कोई विचार ना हो, आप उसमें डूब गए पूरी तरीके से। तो वो जो क्षण है वही तो आनंद है, वही तो सुख की अनुभूति है, जो विलक्षण सुख है, जो कि आपको भोग में नहीं मिलता। वैसे ये भी एक तरह का सूक्ष्म रूप से भोग ही है, परंतु इसमें विचार जब शांत हो जाते हैं तब भी तो आप रहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा और मनन की आवश्यकता है कि विचारों की के बिना कौन से ऐसे विचार हैं जो आपको निर्विचार की तरफ ले जाते हैं। अगर आप ये ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप उसमें भेद कर पाएंगे कि ऐसे कौन से विचार हैं जो जो आपको अपने निर्विचार स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि वो जो निर्विचार स्थिति है, उसी में ये शक्ति है कि शुद्ध बुद्धि की का के लिए वो जो फसल है, वो जो खेत है, वो निर्विचारता है। तो निर्विचारता भी एक स्थिति है जो आ सकती है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि विचार है तो उनसे कोई हमें द्वेष है, उनसे दूर भागना है। तो ऐसे विचार जो सहायक हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो व्यवहारिक जीवन में कार्य करने के लिए विचार उपयोगी हैं। और आपने लिखा है सत्य को जानने में विचारों का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि सत्संग में भी पूछ लेना चाहिए कि क्या ये वाक्य सही है कि सत्य को जानने में विचारों का कोई उपयोग है या नहीं है। तो जो लोग जुड़े हैं वो अपना इस पे मत रख सकते हैं, कहकर या लिखकर, कि क्या विचार का कोई उपयोग है जिससे कि सत्य को जाना जा सके। या सत्य जो है, जो परिभाषा है वो है कि ज्ञान मार्ग पे जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है। तो जब जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है, तो उसके जानने के लिए विचार की क्या उपयोगिता है। तो कुछ कोई कहना चाहे। अजय ने कुछ लिखा है कि जब हमें कुछ नया अनुभव होता है तब उसमें विचार सम्मिलित नहीं होते। क्या वह बिना विचार के देखना हुआ।
या स्मृति के बिना देखना, बिना विचार के देखना है। राजेश्वरी ने लिखा है, सत्य को जाना नहीं जा सकता है। जी हाँ, पर प्रश्न ये है कि क्या विचार इस इस तथ्य को जानने में सहायक हो सकते हैं कि सत्य क्या है, या सत्य को नहीं जाना जा सकता? ये आप निष्कर्ष पे बिना विचार के आ सकते हैं। तो प्रश्न ये था कि विचारों का कोई उपयोग है सत्य को और असत्य में विभाजन करने के लिए? विचारों से अज्ञान हटता है, तभी रामाकांत जी ने लिखा है कि विचारों से अज्ञान हटता है, तभी शेष सत्य रहता है। बहुत गहरी बात कही इन्होंने कि विचारों से जो है वो अज्ञान हटता है। जैसे विचारों से अज्ञान बनता है, वैसे ही विचारों से अज्ञान हट भी सकता है। तो जो शेष रहा, जो शेष का अर्थ यहाँ पर जो मुझे समझ में आता है कि जो सब कुछ हटा दें तो जो बच जाएगा वो शेष है। तो वो शेष नाग जिसपे विष्णु लेटे रहते हैं, तो वो शेष वही है जो अचल है, जो अप्रकट है, जो है। उसमें कुछ 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 आप तत्व, कुछ गुण नहीं ढूंढ सकते कि उसमें ये गुण है और ये नहीं है। और उस शेष से सारी प्रकृति जो है वो प्रकट है। जो प्रकृति से पहले है वो शेष है, प्रकृति। तो विचारों से अज्ञान हटता है, ये इनका मत था रमाकांत जी का, और मुझे भी लगता है कि इस पे काफी सहमति है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि विचार सहायक होते हैं। जी हाँ। अजय ने लिखा है, तर्क का इस्तेमाल करने के लिए विचारों का प्रयोग होता है। जी, तो तर्क बिना विचारों के कैसे होगा, ये तो आप खुद ही जान लीजिए। तो जो हमारे ज्ञान के साधन है वो अनुभव और तर्क है। तो तर्क के बिना आप सत्य तक कैसे जा पाएंगे? अजय ने लिखा है, कामिनी ने लिखा है कि सजगता जैसा है वैसा दिखना। ये तो आपने साक्षी भाव या चेतना की परिभाषा दी है कि जैसा है वैसा दिखना, केवल दिखना मात्र है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि बिना विचार किए तो हम सत्संग न करते, ना आध्यात्मिकता में आते। तो मुझे लगता है सबका यहाँ मत एक जैसा ही आ रहा है कि विचार जो है वो सहायक है। तो कृष्ण प्रिया जी से मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा इस पे विचार कीजिए कि सत्य को जानने में विचारों का कोई उपयोग नहीं है। सत्य को पाने में विचारों का कोई उपयोग नहीं है। सत्य होने में विचारों का कोई उपयोग नहीं है। पर सत्य क्या है ये जानने के लिए विचारों का उपयोग है। क्योंकि किसी विचार से आप सत्य हो नहीं सकते जो आप पहले से हैं, परंतु किसी विचार से आप ये जान सकते हैं कि सत्य क्या है। और सत्य को कैसे आप जान सकते हैं, ये किसी विचार के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। तो विचारों का उपयोग है सत्य को जानने के बारे में। वैसे भी सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। सत्य का अर्थ जो अपरिवर्तनीय है, जिसको कि साक्षी कहते हैं। तो साक्षी को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि साक्षी तो स्वयं जान रहा है। वो कैसे जानेगा कि साक्षी क्या है? क्योंकि अगर उसने जान लिया तो वो साक्षी से कुछ भिन्न हो गया, वो एक अनुभव हो गया। इसीलिए उसको बौद्धिक रूप से जानना असंभव है, परंतु वो आप पहले से ही है। कम से कम इतना जाना जा सकता है कि वो आप पहले से ही है। और ये जो विचार है ये शुद्धतम विचारों में से है। और बाद में जब वो जान लिया कि जो साक्षी है और जो साक्ष्य है, जो दिख रहा है, वो दो नहीं है, फिर सारे विचार निरर्थक हो जाते हैं। बस उतना ही है विचारों का खेल या विचारों की उपयोगिता, कि वो आपको अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित कर दे। तद दृष्टा स्वरूप अवस्थानम निधि ध्यासनम। विमलेश ने लिखा है, सत्य निर्विचार स्थिति में होना मात्र है। हाँ जी, बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है कि सत्य है क्या जब निर्विचार स्थिति में होना मात्र है। पर इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, जब निर्विचार स्थिति तो हमेशा है, ये भी समझ लीजिए। और निर्विचार स्थिति में ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो विचार जो है उसको रोक नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। जो निर्विचार है, जो शेष है, जो सत्य है,
जो साक्षी है, जो आत्मन है, वो उसको हटा नहीं सकते। विचार आकर के उस स्थिति को नहीं हटा सकते। वो तो पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि पे विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं। जैसे एक पर्दा है जिस पे चित्र आ रहे हैं, और पर्दा ही स्वयं चित्र है। अब आप कैसे उसको हटा पाएंगे? अगर पर्दा नहीं है तो चित्र भी नहीं है, और अगर पर्दा ही चित्र है तो फिर चित्र से क्या द्वेष, चित्र से क्यों नाराजगी, चित्र से क्यों दूर भागना। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि देखने की बात है कि विचारों का स्तर कैसा है, अशुद्ध विचार पतन की ओर भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी आपने लिखी है कि अशुद्ध, जैसे शुरुआत में भी जो प्रश्न आया था कि स्थिति नहीं बन रही है, वो अशुद्धता की वजह से है। यानी कि आपने बौद्धिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से ये जान लिया कि मैं दृष्टा हूँ, परंतु वो आपकी निश्चितता उसमें नहीं आई, उसमें निश्चल नहीं हुए आप, मतलब वो पुष्ट नहीं हुआ, केवल सुना है। फिर उसको एक तरीके से वो संस्कार स्मृति में पड़ गया कि ऐसा है, और वो फिर पीछे चला गया, छुप गया वो कहीं। क्योंकि अब आपको व्यवहारिकता सत्य लगने लगी, अब आपको द्वैत सत्य लगने लग गया, और आप इतनी तरह से उसमें डूब जाते हैं कि द्वैत ही सब कुछ है। यानी कि आप देखेंगे तो दो तरीके से ही जीवन यापन होता है, विद्या में और अविद्या में। तो ऐसे विचार जो अविद्या से जनित हैं, वो विचार आपको बांधते हैं, वो आपको एक भ्रम पैदा कर देते हैं कि बंधन है, कि द्वैत सत्य है, कि ये जो जीव है, मन और शरीर, यही सत्य है। और वो जो विचार विद्या से उत्पन्न होते हैं, कि जो इस अविद्या को देखते हैं कि अविद्या सत्य नहीं है, उन विचारों में कोई आपत्ति नहीं है, उन विचारों से कोई कोई रंजिश नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही विचार सहायक होंगे निर्विचारता को जानने के लिए। और उस निर्विचार में जो स्थिति है, उसी से प्रज्ञा प्रकट होती है। एक पतंजलि में कहा है कि निर्विचार वैशारध्यम अध्यात्म प्रसाद। यानी वो जो निर्विचार की स्थिति है, जब आप तर्क वितर्क से, सविचार से निर्विचार में आ जाते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो वैशारध्य, मतलब निर्मल बुद्धि एक उत्पन्न होती है, जिसको जो अध्यात्म का प्रसाद है। यहाँ प्रसाद का अर्थ आप प्रसन्नता ले सकते हैं, एक ऐसी हर्ष, एक उल्लास, एक खुशी, एक आनंद जो कभी हटता नहीं है, जो कभी छंटता नहीं है, जो कभी प्रभावित नहीं होता, जो आपका स्वरूप है। तो वो प्रसाद जो है वो अध्यात्म, यानी कि अपने स्वयं को जानने से उत्पन्न होता है। स्वयं को जानने का अर्थ ये नहीं कि आप उसको अपने से भिन्न होकर के जान रहे हैं, आप स्वयं वो हैं जो पहले से ही है। तो ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर इससे क्या होता है, इससे रिदम्बरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, कि जो ऐसी बुद्धि जो सत्य को देख सकती है। इसीलिए विचारों का बहुत महत्व है कि वो निर्विचारता की तरफ ले जाए, और उस निर्विचारता से आप विचारों में रहते हुए भी स्थित रह सकते हैं, एक तरह से संतुष्ट रह सकते हैं, तृप्त रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। प्रीति ने लिखा है, विचार के द्वारा ही विचार शून्य हो सकते हैं। जी, बहुत सुंदर आपने लिखा कि विचार, देखिए अब कितनी उपयोगिता दिख रही है विचारों की। हम उनसे लड़ाई करते हैं तो उनसे वो एक उथल पुथल और बढ़ जाती है। आपको अगर एक समुन्द्र में या एक तालाब में लहरें हैं, उससे लड़ाई करके उसको शांत थोड़ी करना है, उसको छोड़ देना है। तो देखेंगे थोड़ी देर में वो, अगर कोई कारण नहीं है, कोई भारी कुछ ऊपर से पत्थर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो पहले लहरें शांत होती हैं, फिर जो उसके अंदर मिट्टी थी, जो इधर उधर पानी गंदा था, वो भी धीरे धीरे बैठने लगता है। तब आप देखेंगे पानी भी, जल जो है पूरी तरह से शांत है, और उसमें जो धरातल है वो दिखने लगेगा। धरातल तो हमेशा से ही था, जो पृष्ठभूमि जिसपे पानी था, जिसपे लहरें थी, वो तो हमेशा से ही था, पर वो छुप गया था उस मैल से और उस हलचल से जो सतह पे थी।
तो सतह पे हलचल होने पर भी नीचे वैसा ही धरातल शांत है। तो विचार के द्वारा ही विचार शून्य हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि विचार शून्य होना आवश्यक है, कि ये स्थिति स्वाभाविक रूप से आती है, तब वो उसकी उपयोगिता है। जो प्रयत्न है वो केवल शरीर तक ही सीमित है, कि आप शरीर को प्रयत्न करके पुष्ट कर सकते हैं, बलशाली कर सकते हैं। परंतु मन को बलशाली करने के लिए तप है। तप का अर्थ है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणादि नाम, ये तीन है जिसको क्रिया कहते हैं, जो कि जो जो दुख करने वाली प्रवृत्तियां हैं उनको तनु करती है, मतलब क्षीण करती है, उनको समाप्त करती है, उनको हल्का कर देती है, इतना क्षीण कर देती है कि वो आपको प्रभावित ना कर सके। तो क्रिया योग से ही समाधि के लिए जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो क्रिया भी आवश्यक है, कि ऐसी क्रिया करें जो, तप का अर्थ है कि जब सुख और दुख दोनों में अनासक्ति सी बनी रहना। क्योंकि जो विवेकी है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो केवल दुख में दुख नहीं देखते, वो सुख में भी दुख की प्रतीति करते हैं। शायद ये पिछली बार हमने बात करी थी कि जब दुख का परिणाम भी, सुख का परिणाम भी दुख आता है। आपको कई बार ऐसे सुख होते हैं जो सुख भोगने के बाद दुख में परिवर्तित होंगे ही होंगे। और दूसरी चीज है, जब वो सुख है उस समय भी अपूर्णता की स्थिति रहती है कई बार, क्योंकि वो जो सुख आप भोग रहे हैं तब भी एक तरह से ताप है, एक एक ज्वर है उस समय, और वो अनित्य है। ये देखते हुए वो जब भोगा जा रहा है तब भी वो दुख ही दे रहा है, और उसका जो स्मृति है वो दोबारा से आप उसको पाने के प्रयास करेंगे, और जितना सुख पहले जो गतिविधि करने से मिला था उससे ज्यादा गतिविधि करने से उससे कम सुख मिलेगा। तो आप देखते हैं ये धीरे धीरे करके कम होता जाता है, और बाद में वो बिल्कुल ही समाप्त सा हो जाता है। और अंत में जो तीन गुण हैं, वो तीनों गुण एक साथ विरोध में आपस में टकराते हैं जब सुख है, तब भी वो अनित्यता की एक स्थिति रहती है, तब भी वो दुख प्रदान कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे, मतलब परिणाम, ताप, संस्कार और जो गुणों के आपस में विरोध है वो दुख ही है। तो सुख जो है, जब सुख प्रतीत हो रहा है तब भी वो वास्तव में दुख है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि सुख से दूर भागना है। तो कहा यह गया है कि जब सुख और दुख दोनों में आप समान रहे, वो तप है। यानी कि आप सुख के पीछे नहीं भाग रहे और ना सुख से दूर भाग रहे, और दुख से दूर नहीं भाग रहे, ना दुख के लिए ललायित है कि मुझे दुख चाहिए, वो भी नहीं है। तो एक एक तरह से तटस्थ तटस्थ जो स्थिति है, या वैराग्य की जो स्थिति है, वो उत्पन्न अपने आप होती है। और वो सबसे पहला कदम है तप, इसी को तप कहा गया। फिर स्वाध्याय, मतलब मैं क्या हूँ इसको जानना, ये फिर अब पूरी तरह से मन का विषय आ गया, ज्ञान का विषय आ गया, बुद्धि का विषय आ गया। तो जब चित्त शांत होता है, जब वो तटस्थ होता है, जब तप शुरू हो गया, तब जाकर के स्वाध्याय शुरू होता है। और यहाँ नहीं रुकना है, फिर कहा ईश्वर प्रणाधिनान, जो तत्व है ईश्वर का, यानी साक्षी समझ लीजिए, या विश्वचित्त समझ लीजिए, या जो स्वयं मैं हूँ, उस तत्व में समर्पण, वो है ईश्वर प्रणाधिनान। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं, तो इससे जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो दुख उत्पन्न करती हैं, जो वृत्तियां, वो वृत्तियां क्षीण होने लगती हैं। क्षीण का मतलब है उसमें शक्ति नहीं रह जाती। जैसे गुरुजी उदाहरण देते हैं कि वो जली हुई रस्सी की तरह होने लगती है। और अंत में वही जो है आपके मन को सम स्थिति में लाती है। जो बुद्धि है वो सम हो जाती है। समाधि का अर्थ क्या है, कि बुद्धि जो है वो सत्व के प्रकाश से प्रकाशित होने लगती है। तो जो रजस है और तमस है, जो चंचलता है और जो आलस्य है, जो लिप्तता है संसार के सुखों में या दुखों से दूर भागने की जो प्रवृत्ति है, वो समता की स्थिति में आने लगती है। तो वो स्थिति स्वतः आपको निर्विचार स्थिति में ले जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो निर्विचारता है वो बुद्धि में शुद्धता लाती है,
और बुद्धि की शुद्धता जो है वो निर्विचारता की तरफ लेके जाती है। पर इसके लिए जो तैयारी है वो तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणादि नाम। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। राजेश्वरी जी ने लिखा है, लड़ाई की तो ढीठ होकर टिक जाएंगे। आप बहुत सही लिखा आपने कि अगर आप उसको विचारों को बलपूर्वक रोकना चाहेंगे तो वो और बलशाली होते जाएंगे। तो उनको रोकना नहीं है, उनको स्वीकार करना है। वंदना ने लिखा है अनुभव करता। रमाकांत जी ने लिखा है स्थित प्रज्ञ। जी हाँ, स्थित प्रज्ञ भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है आगे बढ़े। और दूसरी तरफ ये भी है कि विचारों में बहुत शक्ति है, जैसे हम विचार करेंगे वैसे ही सृष्टि हो जाएगी। ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसको कहा गया है दृष्टि सृष्टि, ना कि विचार। विचार तो एक छोटा सा हिस्सा है पूरी चित्त का। तो दृष्टि सृष्टि वाक्य है या नियम है चित्त का, ना कि विचारों से सृष्टि होती है। तो बिना विचारों के भी सृष्टि संभव है। ऐसा नहीं है कि विचारों की आवश्यकता है सृष्टि के लिए। और वैसे भी सृष्टि दृष्टि का जो नियम है इसको थोड़ा सा गहराई में समझना आवश्यक है कि जो दृष्टा है वही दृश्य है। ये दोनों तरह से काम करता है। जैसे कि अगर आपने दृश्य को दृष्टा मान लिया तो वो अज्ञान हो गया, परंतु आपने जब दृष्टा को ही दृश्य मान लिया तो वो ज्ञान हो गया। मान क्या लिया, मतलब देख लिया, मानना नहीं है वहां पर। तो थोड़ा सा भेद है कि जो दुख का कारण बताया गया है वो दृष्टा दृश्य का संयोग है। मतलब दृश्य को दृष्टा मान लेना वो संयोग है, और जो योग है वो इन दोनों का वियोग है कि जो दृष्टा है वही दृश्य है, ना कि जो दृश्य है वो दृष्टा है। थोड़ा सा बारीक सा भेद है दोनों में। और जब ये समझ में आ जाएगा तो बुद्धि शांत होकर के बैठ जाएगी। कहाँ पर बैठेगी? जहाँ से वो उत्पन्न हुई है। तो एक तरफ विचारों को बहुत महत्व दिया है और कोई महत्व भी नहीं है। तो मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा कि दोनों बातें सत्य हैं। विचारों का महत्व भी है और वो महत्वहीन भी है। शैलेश ने लिखा है अगला प्रश्न। अगर किसी और को कुछ कहना है इस बारे में, जैसे माधुरी ने एक संदेश भेजा है कि क्या जैसे सुख के पीछे का दुख देखा जा सकता है उसे भोगने से पहले, वैसे ही दुख के पीछे भी कोई सुख को देख सकता है, कोई सुख को देखा जा सकता है। यदि ऐसा है तो दुख से निकलना क्यों नहीं संभव हो पाता? यही तो विवेक है, यही तो प्रज्ञा है कि आप ना केवल सुख में देखें कि जो सुख है उसका जो परिणाम है वो दुख है, और वैसे ही जो दुख है उसका जो परिणाम है वो सुख है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग नहीं है, एक साथ हैं दोनों। ऐसा भी नहीं है कि एक के बाद एक है। सुख, जैसे आपको कोई बहुत ऊंची पद मिल गया तो थोड़ी देर के लिए सुखी होंगे, फिर वहां पे आपको उसके झंझट समझ में आने लगेंगे कि ये जो पद मिला है इसके साथ बहुत सारा चुकाना है, आपको बहुत सारा व्यय है। तो वो साथ साथ हैं दोनों, सुख और दुख। ऐसा नहीं है कि वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो आपने लिखा कि सुख के पीछे का दुख देखा जा सकता है उसे भोगने से पहले, तो दुख के पीछे भी कोई सुख को देखा जा सकता है। दुख के पीछे भी सुख देखा जा सकता है, पर वो फिर एक तरह से क्या कह, बाकी लोग क्या कह सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे कि क्या दुख को आप सुख की तरह समझ सकते हैं? यदि ऐसा है तो दुख से निकलना क्यों नहीं संभव हो पाता? अगर दुख के पीछे सुख दिख जाएगा तो फिर आप दुख से क्यों निकलेंगे? परंतु प्रश्न ये है कि क्या दुख के पीछे सुख, जैसे सुख के पीछे दुख दिख रहा है, तो क्या दुख के पीछे सुख दिख सकता है क्या? बड़ा मुश्किल है कहना। वैसे तो सुख और दुख एक साथ है, दुख में भी सुख सम्मिलित है और सुख में भी दुख सम्मिलित है। परंतु दुख के पीछे सुख नहीं, आनंद देख सकते हैं। अगर मैं इसको शब्द में, क्योंकि दुख सुख तो रिलेटिव है, सापेक्षिक है, परंतु आनंद जो है वो निरपेक्ष है, जो कि एब्सोल्यूट है।
तो अगर दुख के पीछे आपने सुख देख लिया तो दुख से दूर नहीं भागेंगे, और सुख के पीछे दुख देख लिया तो सुख के पीछे नहीं भागेंगे। तो इस तरीके से शायद मुझे समझ में आता है कि उत्तर आ सकता है इस प्रश्न का। बाकी ये प्रायोगिक है कि अगर आप दुख को जान पा रहे हैं उसके वैसे स्वरूप में जैसा वो है, जैसा किसी ने लिखा था कि सजगता से जैसा है वैसा दिखना, कामिनी ने लिखा था। तो अगर वो है स्थिति कि आप जो जैसा है वैसा ही देख पा रहे हैं उसे, फिर कोई परेशानी नहीं है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि दुख के समय मनुष्य अपनी मनस्थिति से परेशान होकर अपनी दृष्टि को संकुचित कर लेता है। ये बात भी सही है कि जब दुख आता है तो जो उसकी मनोस्थिति है वो फैलती नहीं है, वो संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और वो उसको और दुखी कर देती है, क्योंकि वही वही विचार जो है पुनः पुनः उसके मन में आने लगते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। तो इस हिसाब से आप जानेंगे तो ये बात भी सही है कि दुख के समय मनुष्य की स्थिति जो है वो संकुचित हो जाती है और वो उसको ज्यादा दुखी कर देती है। मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। शैलेश ने लिखा है कि हम साक्षी हैं, हम आत्मा है, यह भी तो एक मान्यता ही है। ये फिर प्रश्न जो है, इसमें कोई अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहे कि जो साक्षी है या जो आत्मा है, क्या ये मान्यता है, क्या ये एक तरह का सिद्धांत है? क्योंकि जानते तो विचारों से ही है उसको। तो इसमें कोई अगर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहे, रखना चाहे, या बोल करके या लिख करके कि क्या ये वाक्य सही है कि मैं साक्षी हूँ या मैं आत्मा हूँ, यह भी एक मान्यता है क्या? रमाकांत जी ने लिखा है अनुभव हो रहे हैं। अनुभव किसको हो रहे हैं? जी हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जिसको अनुभव हो रहे हैं, मान्यता का किसको अनुभव हो रहा है? तो जिसको मान्यता का भी अनुभव हो रहा है, वो वो मान्यता कैसे हो गया? ये एक मत है। अनुभव बिना अनुभव हो सकते हैं क्या? आप क्या कहना चाहते हैं रमाकांत जी? साक्षी के बिना अनुभव हो सकते हैं क्या, ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मान्यता खुद एक अनुभव है, तो साक्षी तो अनुभवों से भिन्न हो गया। जी, मेरा ये कहना है कि मान्यता को कोई अनुभव नहीं हो सकता ना, मान्यता स्वयं अनुभव है। तो साक्षी जो है वो उसको अनुभव हो रहे हैं, तो वो मान्यता कैसे हो सकती? ये है पॉइंट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी यही समझ में आ रहा था, वो लिखने से कई बार उतना अभिव्यक्त नहीं हो पाता। जो आपने कहा वही मैं भी समझ रहा था कि अगर साक्षी, मान्यता को तो अनुभव हो नहीं सकते, पहली बात। और अगर साक्षी एक मान्यता है तो इस मान्यता को कौन देख रहा है? वो तो साक्षी हुआ। तो अनुभव को अनुभव नहीं होते, साक्षी को ही अनुभव होते हैं। और जो अनुभव हो रहे हैं, माधुरी ने भी लिखा है कि जब तक उसे होकर नहीं जाना गया विचार ही रहेगा, अन्यथा वही है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि आरंभ से में इसे मान्यता मान सकते हैं, प्रयोग करके सिद्ध करते हैं तो सत्य प्रकाशित हो जाता है। तो राजेश्वरी जी का मत है कि प्रारंभ करने में, शुरुआत करने में एक मान्यता है। जब आपने इसको अनुभव और तर्क पे पूरी तरह से स्थापित नहीं किया और प्रयोग करके सिद्ध करते हैं तो जो सत्य है वो प्रकाशित हो जाता है। इस बात में भी सही आपने लिखा है। पर जो बिल्कुल सटीक उत्तर है वो रमाकांत जी ने पहले ही दिया है। लक्ष्मी ने लिखा है कि हम सभी अनुभव अनुभवकर्ता की पृष्ठभूमि पर उभरते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ये बात भी सही है कि जो अनुभव करता है या साक्षी है,
उसके बिना अनुभव नहीं हो सकते। तो एक बड़ी सुंदर सा वाक्य लिखा है पतंजलि में कि जो दृश्य है, दृश्य का अर्थ यहाँ पे सारा जगत आ गया, जो भी भौतिक जगत है या जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जो भी प्रकट है या अप्रकट है, वो सब दृश्य की श्रेणी में आ गए। तो जो दृश्य है उसका प्रयोजन क्या है, वो क्यों है? उसके दो ही प्रयोजन है। एक प्रयोजन है सुख या भोग, और दूसरा प्रयोजन है कि वो मुक्ति की तरफ अग्रसर करता है। तो ये दो प्रयोजन अगर हैं, भोग और अपवर्ग या सुख और मुक्ति, तो ये जो दो प्रयोजन हैं, इसी से आप जो है अनुभवकर्ता तक पहुंच सकते हैं। ये इसका उपयोग भी है। तो जैसा राजेश्वरी जी ने लिखा कि ये शुरू में एक सिद्धांत के रूप में ही समझ में आएगा, एक विचार के रूप में ही पता चलेगा कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं साक्षी हूँ। पर धीरे धीरे वो विचार जो है वो आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि जो कुछ भी बदल रहा है वो जाना जा रहा है, और जब वो बदल गया तो वो नहीं रहा जो वो अनुभव में आया था। इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया। वो वैसा रहा ही नहीं। जब अनुभव जैसे ही समाप्त हुआ, तो जिस चीज का अनुभव हुआ था वो बदल चुकी है। तो कैसे आप कहेंगे कि वो वही था? और यदि कुछ बदलता नहीं है तो अनुभव में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है तर्क के आधार पे, और यही अनुभव भी है कि जितने अनुभव हैं वो स्वयं आपको सुख और मुक्ति की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। यही उसकी उपयोगिता है सारे दृश्य की, कि वो या तो आपके भोगने के लिए है या फिर मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए है। वैसे ये दोनों सापेक्षिक रूप से ही कहे जाते हैं, क्योंकि साक्षी तो सर्वदा मुक्ति है। वो तो सर्वदा कभी बंधन में था ही नहीं जो साक्षी था। तो जो बंधन में है वो मिथ्या है, वो भी एक अनुभव है। तो जब ये स्पष्टता हो जाती है कि जो भी बंधन में है वो मैं नहीं हूँ, तो साक्षी में स्थिति जो है वो दिखने लगती है, वो जो है प्रकट हो जाती है। जैसे कि राजेश्वरी जी ने लिखा कि सत्य जो है वो प्रकाशित होने लगता है। तो शुरू में मान्यता हो सकती है, पर बाद में स्वयं प्रयोग से और कृपा से और अनुभव के माध्यम से उसकी निरर्थकता को देखा जा सकता है, जो असत्य है। तो वो अपने आप छूटने लगता है, और वो अपने आप छूटने से स्वयं में स्थिति होने लगती है। तो वो मान्यता नहीं है पहली चीज। तो साक्षी, आपका प्रश्न था कि मैं साक्षी हूँ, ये मान्यता है क्या? ये मान्यता उसके लिए है जिसने इसको केवल बौद्धिक रूप से जाना है, जिसने इसको बुद्धि से समझ लिया कि मैंने जान लिया कि मैं साक्षी हूँ। वो मान्यता हो गई। पर जिसने ये देख लिया कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और वो पूरी तरह से उसमें स्थित हो गया, निश्चल होकर के, निर्मल होकर के, बिना किसी अज्ञान के, और अंत में वो ज्ञान की मैं साक्षी हूँ वो भी छूट गया, तब वो मान्यता नहीं रही। तब तो जो होना है वैसा है, जो है वो है। उसमें कहीं मान्यता का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मान्यता खुद एक अनुभव है। मान्यता तो अनुभव कर नहीं सकती, मान्यता तो स्वयं एक अनुभव है। तो इसलिए वो साक्षी से भिन्न हो गई। और जब साक्षी से भिन्न हो गई, और ये जो भेद है ये बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि साक्षी जो है वो बुद्धि जो अपने आप को साक्षी मान लेती है। बुद्धि यानी कि मैं हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये स्वयं को साक्षी समझने लगती है, जबकि वो खुद एक अनुभव है। उस स्थिति में जब जाते हैं तब ये प्रकट होता है कि ये मान्यता है। और मान्यता कि मैं साक्षी हूँ ये भी एक मान्यता है, क्योंकि जो साक्षी है उसके लिए मैं साक्षी हूँ का वाक्य की भी आवश्यकता नहीं है, वो मानने की आवश्यकता नहीं। मान्यता का अर्थ होता है जो मान लिया गया, तो उसको वो मानना नहीं है, वो तो वो है ही। और वो जो है उसको आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते, उसको आप भुला नहीं सकते, उसको आप नकार नहीं सकते। शैलेश ने आगे और लिखा था कि मैंने आज तक जो समझा है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब एक बूंद का समुद्र में मिल जाना है।
यानी अपना मैं छोड़कर समुंदर हो जाना। बूंद जो है वो समुंदर में पहले से ही है, खाली अज्ञानवश एक काल्पनिक जो सीमा रेखा बना ली है कि ये मैं समुंदर से भिन्न। तो बस उस मान्यता को छोड़ना है, उस धारणा को छोड़ना है, उस अज्ञान को त्यागना है, और बाद में इस ज्ञान को भी त्याग देना है कि कोई सीमा नहीं है। अब अगर हम इस बूंद को सागर से निकालना चाहें तो संभव नहीं, तो फिर राम या कृष्ण का अवतार कैसे होता है? हमने कभी किसी से सुना है कि गुरु नानक देव राजा जनक के अवतार हैं? क्या ये सही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजा जनक मतलब गुरु नानक जो है वो राजा जनक के अवतार हैं, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। परंतु जो आपने कहा कि अगर बूंद को सागर से अलग नहीं करेंगे तो राम और कृष्ण जैसे अवतार का क्या अर्थ है? तो वो अलग कभी हुए कहाँ थे? वो तो राम और कृष्ण को तो ये पहले से ही ज्ञान था, या जगत में आकर के योग वशिष्ठ ने राम को जैसे ज्ञान दिया था, और कृष्ण तो पता नहीं क्या था, कह नहीं सकते। परंतु जो पहले से ही उनको ये स्पष्ट था कि मैं साक्षी हूँ, मैं जो हूँ वो अनुभव करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, मैं ही अनंत हूँ। तो ये पहले से ही उनको था कि मैं बूंद हूँ ही नहीं, मैं सागर हूँ। तो वो बूंद जो है सागर से कभी अलग हुई ही नहीं। पर फिर वो है क्या? अगर अलग नहीं हुई तो राम और कृष्ण अवतार कैसे कहे गए? इस पे मतभेद हो सकता है कि वो कैसे भिन्न है और एक है, या भिन्न होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी भिन्न है। तो बड़ा मुश्किल है ये कहना, परंतु इतना ही समझिए कि इसमें क्यों उलझना कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ। उन्होंने जो कहा उसको ग्रहण कर लीजिए, जो कृष्ण के उपदेश हैं, जिस कारण से उन्होंने जन्म लिया, जिस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे बार बार आने की आवश्यकता पड़ती है जब अधर्म बढ़ जाता है। परंतु ये भी बात सही है कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने सारा अधर्म एक साथ गायब कर दिया, या राम के राज्य में अधर्म नहीं था। तो जो युग है वो हर युग में सब तरह की परिस्थितियां होती हैं, सब तरह के प्राणी पाए जाते हैं। जो वैसे भी धर्म अधर्म जो मनुष्य से आके ही शुरू होता है। जो पशु है उनके लिए धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, वो तो प्रकृति में एक साथ बह जाते हैं, एक विलय है प्रकृति में उनका हर क्षण। मनुष्य जो है उसमें ये क्षमता आती है कि वो जान सके कि मेरा स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, मिथ्या है। तो उसमें विलय और अलगाव की जो भाव है, या जो अहंकार या अज्ञान की जो भाव है, वो पहली बार उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ ये भी मतलब एक संभावना उत्पन्न हो जाती है कि वो इसकी मिथ्या को देख सके। तो कृष्ण और राम ने वही किया, ज्यादा सिखाया नहीं, एक अपने जीवन जीने से उन्होंने लोगों को दिखाया कि किस तरीके से सत्य जो है वो जाना जा सकता है, कैसे सत्य हुआ जा सकता है। और उनका पूरा जीवन जो है वो एक तरीके से सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए ही था। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि और भी कोई कुछ अपना इसमें रखना चाहते हैं मत कि राम और कृष्ण का क्या उद्देश्य था, वो तो वही जाने। हमें क्या पता कि राम और कृष्ण क्यों यहाँ पर आए, कैसे आए, क्या रहा। पर इतना स्पष्ट है, जो राम कृष्ण है वो स्वयं के ज्ञान से वशीभूत थे। मतलब वो जानते थे कि वो कौन है, बहुत पहले से ही जानते थे कि वो कौन है। इसीलिए वो जो भी उनका जीवन था एक लीला के रूप में प्रकट है, एक राम लीला या कृष्ण लीला है, जैसे कि खेल है उनके लिए। और उस खेल खेल में वो जो फेंस सिटर्स जिनको बोलते हैं, जो कोने में बैठे हैं, जो इधर या उधर दोनों तरफ गिर सकते हैं,
वो पार हो जाते हैं, वो साथ हो जाते हैं उनके। और जो अभी भी पूरी तरह से अज्ञानता में है, उनके लिए एक रास्ता, एक मार्ग उपलब्ध हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अलग है उससे या नहीं, पर ये महत्वपूर्ण है कि बेशक अलग हो या एक हो, आप ये जानिए कि वो कभी अलग हुए ही नहीं, तो फिर भी अलग है। इसको आप शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अलग नहीं होते तो वो जो काया थी, जो प्रकट रूप था, वो कैसे आया, और वो अलग कैसे होंगे जब वो स्वयं साक्षी है। स्वयं आप भी वैसे ही हैं, आप भी तो साक्षी ही हैं, और साक्षी दो नहीं है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि जन्म जीव का होता है, कारण शरीर पर स्मृति के। संजीव, आप अपना वीडियो शायद गलती से ऑन हो गया, बंद कर सकते हैं। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि जन्म जीव का होता है, कारण शरीर पर स्मृति के चिन्हों के कारण। अवतार किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं। जी, ये भी बिल्कुल सही है आपका कहना कि अवतार जब आते हैं तो कोई उद्देश्य होता है, साथ में कोई कारण होता है, जिस कारण से वो जन्म लेते हैं, और फिर वो उद्देश्य पूरा होने से वो अपना जो जन्म है वो पूर्ण हो जाता है। तो जैसे कृष्ण का उद्देश्य अगर आप समझे तो भागवत गीता जो है उसका उसका ज्ञान, और भी कई सारे उद्देश्य रहे होंगे उनके, पर भागवत गीता जो है वो प्रमुख ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। और राम का जो है वो पुरुषोत्तम राम कहा गया है। राम का अर्थ है जो प्रकाश में है, वो प्रकाश जो स्वयं चमकता है, स्वयंभू। तो उस प्रकाश में ही तो सब कुछ प्रकाशित है। और कृष्ण जो है वो उसका उल्टा अर्थ है, जो पूरा का पूरा कृष्णमय है, जो एक तरीके से इतना गहरा गहरा अंधकार है जिसमें सब कुछ समाहित है। तो आप देखिए कि दोनों एक दूसरे के, मतलब कहने का अर्थ ये भी है कि जो प्रकाश है और अंधकार है वो विपरीत नहीं है, वो एक ही है। इसलिए राम कृष्ण परमहंस कहेंगे। जब राम और कृष्ण एक साथ आ गए तो वो परमहंस, मतलब शुद्ध ज्ञान जो है वो उत्पन्न है। तो इसमें अनेकों अर्थ निकल सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, रमाकांत जी ने लिखा है। जी हाँ, पर आप ये देखिए कि जो कृष्ण थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा का पूरा धर्म गायब कर दिया। अगर कृष्ण इतने बलशाली हैं तो वो तो चुटकी बजाते ही सारा धर्म गायब, अधर्म गायब कर सकते हैं। उन्हें बार बार अधर्म गायब करने के लिए जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। तो ये सब भी, मतलब विश्वास क्यों करें इस पे। तो वो खेल है उनके लिए, लीला है, और एक तरह से ये दिखाना मात्र उद्देश्य है कि आप पहले से ही पूर्ण हो। बस इतना इतना जो संदेश है वो ग्रहण करना आवश्यक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं किसी भी बारे में जो हमने अभी तक आज बात करी, या किसी अन्य विषय पर। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं जो हमने मुख्य रूप से आज बात करी। जैसे कि शुरुआत करी थी कि ज्ञान जो है उसमें स्थिति कैसे हो, तो उसका साथ बहुत, मतलब सरल सा उत्तर यही है कि जैसे जैसे अशुद्धियां कम होंगी तो ज्ञान में स्थिति होने लगेगी। जैसे जैसे साक्षी भाव या चेतना बढ़ती जाएगी, अलग अलग परिस्थितियों में चेतना उजागर रहेगी, तो ज्ञान में स्थिति होने लगेगी। और अशुद्धियों के होने के बाद भी फिर वो अस्त व्यस्त नहीं होगी जो शुद्धि है। फिर विचारों के ऊपर काफी देर चर्चा हुई कि विचार, किस तरह के विचार का क्या उपयोग है। तो ये देखते हैं कि विचारों का जो उपयोगिता है वो उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है। उपयोगी है अगर वो आपको अपने स्वरूप की तरफ ले जा रहे हैं तो उपयोगी है, और अपने स्वरूप से कुछ भिन्न है वहां पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं तो अनुपयोगी है।
और जब वो स्वरूप की तरफ ले जाने वाले विचार भी आपको निर्विचारिता की तरफ अग्रसर कर देंगे, और फिर उस निर्विचारिता में विचार प्रकट हो या अप्रकट हो, दोनों में आप पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर साक्षी पे बात करें कि साक्षी जो है, मान्यता है कि साक्षी एक जो है वो है, तो साक्षी के बारे में तो कुछ भी कहना निरर्थक ही है। वो जैसा है वैसा है, और एक संयोग है, एक वियोग है। तो जब दृष्टा और दृश्य दृश्य को दृष्टा मान लिया जाता है तो वो अज्ञान है, और जब दृष्टा को दृष्टा की तरह जान लिया जाता है या हुआ जाता है तो वही विद्या है। अंत में फिर इस विद्या का भी उपयोग नहीं है, क्योंकि वो विद्या भी तिरोहित हो जाती है, बह जाती है, उसमें जो होना मात्र है। फिर वहाँ शब्द निरर्थक है, फिर वहाँ केवल होना मात्र रह जाता है, वहाँ पर केवल साक्षी रह जाता है जो स्वयंभू है, जो अपने ही प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित करता है, और उसको स्वयं प्रकाशित करने के लिए कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जैसे सूरज है, सूरज को प्रकाशित करने के लिए किसी दिए की आवश्यकता नहीं है, किसी ट्यूबलाइट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। वैसे ही जो साक्षी है उसको भी स्व प्रकाशित कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, यानी कि उसको जानने के लिए कि मैं कौन हूँ किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। पर जब भी वो जानेगा, उस सहारे से ही जान पाएगा, जो दृश्य है, जो एक माध्यम है, जो एक जगत है, वस्तु है, जो एक शरीर है, जो एक इंद्रियां है, जो एक मन है, बुद्धि है, इनके माध्यम से वो इन इस शब्दों में प्रकट होता है। इसीलिए उसको भोग कहा गया है, भोग के साधन है और मुक्ति के साधन है। तो अगर भोग में लिप्तता है तो वो बंधन का कारण है, और वही अगर भोग से विरक्ति सी आ गई कि ये जो भोग है इसमें तो मैं हूं नहीं, मतलब मैं इससे परे हूँ, तो वहीं पर मुक्ति प्रकट हो गई जो पहले से ही थी। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो आज फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगर कोई पूछना चाहता है तो अभी भी थोड़ी देर इंतजार करते हैं, अगर किसी को कुछ कहना है कुछ। अजय ने कुछ लिखा है कि आज साक्षी को लेकर एक प्रश्न था, जिसमें आपने कहा कि शुरुआत में मैं साक्षी हूँ, यह एक मान्यता हो सकती है, फिर अनुभव करता हुआ जा सकता है, तो इसमें क्या कोई प्रक्रिया शामिल है? देखिए, अनुभव करता तो आप हमेशा से ही है, जो साक्षी है वो तो हमेशा से ही है, उसको इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण से आप समझिए कि एक पति को पुरुष बनने के लिए क्या प्रक्रिया है? केवल ये ज्ञान ही तो है कि मैं एक उपाधि लेकर के बैठा हूँ, उसको कुछ प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है उसको पुरुष बनने के लिए। जो पुरुष है वो कभी पुत्र बनता है, कभी पति बनता है, कभी दोस्त बनता है, कभी कुछ भी बन सकता है, पर वो उपाधि मात्र है। उससे वो नहीं हो जाता जो वो समझ रहा है कि वो है। वो एक तरह से एक रोल है, एक एक रोल प्ले कर रहा है, वो उसको एक किरदार निभा रहा है, एक चरित्र को निभा रहा है, परंतु वो है तो हमेशा ही से पुरुष। वैसे ही साक्षी जो है वो हमेशा से ही साक्षी है। तो जो आपने या हमने मैंने भी कहा था कि मैं साक्षी हूँ, ये शुरू में मान्यता हो सकती है, क्योंकि जो साक्षी है उसके लिए मैं साक्षी हूँ ये भी एक बोझ है, क्योंकि वो एक तरह से ज्ञान है, एक तरह से शब्द है, एक तरह से आरोपण है। उसकी क्या आवश्यकता है? वो उसके बिना भी तो साक्षी है, और जब ये विचार हो या ना हो तब भी वो साक्षी है। तो उसका उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता इतनी ही है कि वो आपको सही तरफ संकेत कर रहा है। जैसे कि कोई उंगली से दिखाता है कि वो चांद है, तो वो उंगली की तरफ अगर आप पकड़ के बैठ जाएंगे और चांद को नहीं देखेंगे तो फिर चांद कैसे पता चलेगा? वैसे ही ये जो मैं साक्षी हूँ एक संकेत है, वो साक्षी नहीं है। जो मैं साक्षी हूँ शब्द साक्षी नहीं है, पर जो इसको जान रहा है कि मैं साक्षी हूँ, वो तब भी साक्षी है जब वो इसको जान रहा है, और तब भी साक्षी है जब वो इसको
नहीं जान रहा। जब वो ज्ञान है तब भी साक्षी है, जब अज्ञान है तब भी साक्षी है। जैसे हाथ जो है, अगर केवल वो चांद है, ये वाक्य में अगर आप हाथ को ही चांद समझने लगे तो फिर चांद कैसे दिखेगा। परंतु आपने हाथ जिस तरफ दिखा रहा था उस तरफ देखना शुरू किया तो चांद दिख जाएगा। तो वैसे ही मैं साक्षी हूँ या चेतना की उपयोगिता है कि वो एक संकेत मात्र है, एक सहयोग है, एक आधार है, एक तरीके से प्रयोग है ये जानने के लिए कि उसमें क्या होता है। जब मैं साक्षी हूँ या जब साक्षी भाव रहता है तब क्या होता है। पर आप बाद में देखेंगे कि आपको इसकी चिंता नहीं रहती कि मैं साक्षी भाव में हूँ कि नहीं हूँ। ये आगे की स्थिति है। शुरुआत में साक्षी भाव बनाए रखने के लिए अच्छा है जितना समय बना रहे, परंतु बाद में उस वो भी एक बोझ है कि क्यों आप चाहते हैं कि मैं साक्षी भाव में रहूं हमेशा। आप साक्षी भाव में रहें या ना रहें, आप तो हमेशा ही साक्षी हैं। जब ये समझ में आ गया तो साक्षी भाव में रहने के लिए भी जो थोड़ा सा भी अगर प्रयत्न है या प्रयास है वो भी छूट जाता है। तब आप जीवन मुक्त हो गए ये कह सकते हैं कि आपको जीवन में सुख और दुख इन दोनों से कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो साक्षी है वो तो आप हमेशा ही हैं। कुछ करके नहीं बनना है, कोई प्रक्रिया नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर आज हम विराम देते हैं, समाप्त करते हैं सत्संग को। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। और अगले सप्ताह शनिवार को फिर से वार्ता इसमें सत्संग में शामिल होंगे। और दूसरी बात, बीच बीच में सुबह 6:30 बजे कभी कभी अवधूत गीता पे आगे चर्चा जारी रखेंगे। उसके लिए थोड़ा समय पहले भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो जिसकी इच्छा है वो जोड़ सकते हैं। अभी तक हमने 2 के भाग पूरे किए और 3 श्लोकों पे चर्चा की। तो सबका आमंत्रण है कि वहाँ पर जुड़े जिनकी इच्छा है। और सुबह 6:30 बजे के आसपास वो शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।